अभी हम लोग देख रहे हैं मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यह 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुण सूत्रों के आधार पर होता है और नर में और मादा में दोनों में ही 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं और जिसमें नर में 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है और मादा में भी 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। और 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो नर में X और Y के रूप में होता है और मादा में XX के रूप में होता है। और यही 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम भी कहा जाता है और इसी लिंग क्रोमोसोम के आधार पर मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो हम अभी इसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर और मादा में, नर तथा मादा में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा में दोनों में कुल जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। नर और मादा में दोनों में 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वह भिन्न होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा गुणसूत्र भिन्न होता है, जिसे लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है, या लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है यह नर में X और Y के रूप में पाया जाता है और मादा में XX के रूप में पाया जाता है। नर में 23वां जोड़ा गुणसूत्र X तथा Y के रूप में एवं मादा में X तथा X के रूप में पाया जाता है। यही नर का X और Y क्रोमोसोम और मादा का XX क्रोमोसोम संयुग्मन में भाग लेता है और उसके फलस्वरूप शिशु का निर्माण होता है। तो जब नर का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से संयुग्मन करता है तब मादा शिशु का निर्माण होता है और जब नर का Y क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम
से संयुग्मन करता है तो नर शिशु का निर्माण होता है। अर्थात जब नर का एक्स क्रोमोसोम और मादा का एक्स क्रोमोसोम जब आपस में संयुग्मन करता है तो मादा शिशु का निर्माण होता है, और जब नर का वाई क्रोमोसोम और मादा का एक्स क्रोमोसोम आपस में संयुग्मन करेगा तब नर शिशु की उत्पत्ति होता है। और इस पूरे प्रक्रिया को हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि नर में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र है और मादा में भी 23 जोड़ा गुणसूत्र है, जिसमें नर में 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान है और मादा में भी 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान है। नर के 22 जोड़ा गुणसूत्र जो एक समान है उसको ऑटोसम कहा जाता है और 23वां जोड़ा गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। उसी प्रकार मादा में भी 22 जोड़ा गुणसूत्र को ऑटोसम कहा जाता है और 23वां जोड़ा गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र या फिर इसे ही लिंग क्रोमोसोम भी कहा जाता है। जब गुणसूत्रों का जब संयुग्मन होता है तो उससे पहले इसका विभाजन होता है, तो यह जो है x और y अलग अलग युग्मकों में ये विभाजित हो जाएगा और ये भी जो है x और x युग्मक में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक युग्मक जो है वो एक दूसरे युग्मक के साथ जो है ये संयुग्मन करेगा। इस प्रकार से जो है ये फिर जो है यह जोड़ा बना लेगा और इस प्रकार से नए शिशु का निर्माण होगा नर का। अब ये Y युग्मक जो है मादा के X युग्मक के साथ संयुग्मन करेगा और ये XY युग्मनज बनेगा और फिर ये Y युग्मक जो है मादा के X युग्मक के साथ संयुग्मन करके यह XY बना लेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 युग्मनज का निर्माण हो रहा है। यह X और X, यह इससे जो शिशु का निर्माण होगा इससे मादा शिशु का निर्माण होगा, मादा, और फिर इससे भी जो है मादा का निर्माण होगा और यहाँ पर X और Y दोनों गुणसूत्र यहाँ पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जो है नर शिशु का निर्माण होगा और फिर यहाँ भी X और Y दोनों है, यहाँ पर भी जो है नर शिशु का निर्माण होगा।